साथियों, ये वीडियो बनाने का तात्पर्य यही है, आपने एक वीडियो देखा रहेगा जहाँ पे उस आदमी ने 3 साल प्रीमियम भरे हैं एलआईसी में और 3 साल भरने के बाद में अब वो उसको तोड़ने गए हैं, तो तोड़ने के बाद में एलआईसी द्वारा उनको आधा पैसा दिया जा रहा है। तो उन्होंने एक वीडियो बनाया और वो वीडियो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए वायरल हो रहा है। इस वीडियो से यह भ्रम फैलाया जा रहा है और वो किसके लिए? जो सबसे पुरानी संस्था 1956 से लगातार चलती आ रही है, देश दुनिया में हर जगह नंबर 1 है एलआईसी। उसके लिए भ्रम फैलाया जाता है कि एलआईसी ऐसा है, काम करती है, लोगों का पैसा डुबा देती है, लोगों का पैसा ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये वीडियो के माध्यम से मैंने भी ये वीडियो देखा, उसके कारण ही अपना इस पे राय रख रहा हूँ, जो कि आपको अगर अच्छा लगा तो ये वीडियो ज़रूर हर जगह शेयर करें, ताकि उस व्यक्ति के पास ये वीडियो पहुँचे, तब उसको समझ में आए बिल्कुल सही है। मैंने जो किया वो गलत किया। शेयर करना ना भूलें। 5 उदाहरण दूँगा आपको। ये 5 उदाहरण दूँगा जिसकी वजह से आपको पता चल जाएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। पहला उदाहरण, ट्रेन टिकट। आप 2 महीना पहले ही ट्रेन का टिकट निकाल लिए कहीं जाने के लिए, आपका प्लान फिक्स्ड है, जाना ही है, 2 महीने के बाद में उस डेट को जाना ही है और उस डेट के 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 10 दिन पहले, 1 महीना पहले भी आपने कैंसल किया तो? यानी आप फ़ॉल्ट में हैं। आपके और रेलवे के नियम के अनुसार एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया आपने टिकट निकाला है इस दिन को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाइए। लेकिन कहीं आप इसको कैंसल करते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ेगा और वो जुर्माना वो आपको पता है। एक उदाहरण ये हुआ। दूसरा उदाहरण, प्लेन टिकट, हवाई जहाज़ यात्रा, हवाई जहाज़ का टिकट। इसमें क्या होता है, पहले से मिलता-जुलता है सेम। हमने कहीं जाने के लिए टिकट बुक कर दिया, प्लान कैंसल हो गया। कैंसल करते हैं तो वो कैंसल किया गया टिकट में से पैसा काट के आपको मिलेगा और वो भारी कटौती होती है एयरप्लेन का। हवाई जहाज़ यात्रा का जो रकम होता है, भारी कटौती के साथ में आपको रिटर्न मिलता है। क्योंकि आपके और एयरप्लेन के बीच में हवाई जहाज़ का जो किराया था और आपका उसके बीच दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भैया आप टिकट तो ले रहे हो, इस दिन तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर इसके पहले आपने टिकट कैंसल किया तो आपका इतना अमाउंट रिफंड मिलेगा। तीसरा उदाहरण, बैंक अकाउंट। हम खाता खोलते हैं तो बैंक बोलती है कि इतना रकम आपको फिक्स्ड रखना है, इस रकम से कम हुआ तो आपको इतना दंड भरना पड़ेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ आपके और बैंक के बीच कि ऐसा-ऐसा आपको करना है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो चार्ज भरना पड़ेगा और आप भरते भी हैं। यही नहीं, फिक्स्ड डिपॉज़िट अगर बैंक में कर दिया हमने, पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉज़िट कर दिया 5 सालों का, 3 सालों का, 2 सालों का, 1 सालों का, 1 महीने में, 2 महीने में किसी कारणवश इमरजेंसी आ गया, तोड़ना पड़ गया, तब आपको उस टाइम भी फाइन भरना पड़ेगा। क्योंकि बैंक, वो पोस्ट ऑफिस और आपके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि 2 साल आपको रखना है, 3 साल रखना है, 5 साल रखना है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और वो कॉन्ट्रैक्ट के बीच आप सही सलामत वो टाइम पे तक जाते हैं तो आपको उतना पैसा मिलेगा। अगर उसके पहले तोड़ते हैं तो आपको अमाउंट कट करके मिलेगा। एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये तीसरे उदाहरण से आप समझ गए रहेंगे। चौथा उदाहरण, आप घर बुक करने जाते हैं, छोटा बिल्डर हो, बड़ा बिल्डर हो, प्लॉट हो, बंगलो हो, आपको अच्छा लगा है और आप बुक करने जाते हैं वहाँ पे। आपके और उसके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। बिल्डर के द्वारा कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि आपको इतना जगह दिया जाएगा, आपके बजट के अनुसार राज़ी होते हो, आपको अच्छा लगता है, फिर आप उसको बुकिंग अमाउंट आप देते हो। लेकिन कुछ दिनों के बाद में, कुछ ही महीनों के बाद में, कुछ इमरजेंसी होने के कारण आपका प्लान कैंसल होता है। अभी वो बुकिंग कैंसल करना पड़ेगा क्योंकि आपका पैसा यहाँ-वहाँ जा रहा है। तो जो अमाउंट दिए हो, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कैंसल करते हो तो? बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अगर आप ये अमाउंट दिए हैं और हम इसके लिए ऐसा-ऐसा दिए हैं, तो आपको ये रिफंड बुकिंग अमाउंट नहीं मिलेगा। आप ये चौथी उदाहरण से तो समझ ही गए रहेंगे। और लास्ट उदाहरण, पाँचवाँ, एलआईसी नहीं, आप कोई भी बीमा कंपनी ले लीजिए। किसी भी कंपनी से आप बीमा लेते हैं तो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। 10 साल के लिए आपने लिया है, 12 साल के लिए लिया है, 15 साल के लिए लिया है, 20 सालों के लिए लिया है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो कॉन्ट्रैक्ट के बीच में आपको एक प्रीमियम भरना रहता है, 3 महीने का भरे, 6 महीने का भरे, साल भर का भरे या महीने का भरे। एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट के दौरान आप नियम और शर्तें सब चीज़ मानना होता है। तभी आप उस फॉर्म पे साइन करते हैं और वो आपका कंटिन्यू चालू हो जाता है उतने सालों के लिए, उतने वर्षों के लिए और उतना प्रीमियम। इसके दौरान बीमा कंपनी, जिस कंपनी से आप बीमा लिए हैं, वहाँ पे बीमा कंपनी कहती है कि जो आप प्रीमियम भरते हैं, उसका इतना आपको रिस्क कवर मिलेगा, इतना आपको दुर्घटना कवर मिलेगा, इतना आपको इतने दिनों में रिटर्न मिलेगा, टैक्स फ्री मिलेगा। ये कंपनियाँ आपको बीमा करते समय बताती है। कंपनी की तरफ से आपको तो मिल गया कंडीशन, आपने राज़ी हो गए, आपने बीमा भी कर दिया। करते-करते बीमा का पैसा आपके जाने लगा और अचानक कुछ ऐसा होता है कि आपको वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ना पड़ता है क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। तो जब पैसे की ज़रूरत है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर बंद करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें आपको तो कैसा मिलेगा, मैंने उदाहरण तो दे दिया था। क्योंकि बीमा कंपनी ने पहले ही आपको बताया था कि हम इतने दिनों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आप ये सुविधा ले सकते हैं, उसमें अगर आपने जमा किया है इतना, तो इतना लोन भी ले सकते हो, भविष्य में भी कभी कुछ ज़रूरत पड़ा तो। ये सब कंडीशन जानने के बाद में आपने लिया था बीमा। उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जानते हुए भी आप बीमा को बंद करते हैं, तोड़ते हैं, एलआईसी हो या कोई भी संस्था हो, तब आपको फ़ाइन देना होता है, यानी इस पे
आपको कट के पैसा मिलेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट है कि इतने टाइम पीरियड के लिए किया था आपने, बट बीच में ही तोड़ रहे हैं तो ऐसा ऐसा आपको मिलेगा। ये पहले ही बताया गया है आपको। हाँ, ऑप्शन है, जितना आपका जमा राशि है उस पर फिलहाल के लिए लोन ले लीजिए, आपका इंश्योरेंस कवर भी चालू रहेगा, धीरे धीरे उसको भरते जाइए। दोस्तों, तो ये मेरा 5 उदाहरण देने का एक ही मोटिव था कि ये वीडियो उस व्यक्ति तक जाना चाहिए। नियम कानून बनाए थे कंपनी ने, संस्था ने, उस नियम कानून के अनुसार हम चले नहीं, जिसके कारण हमको नुकसान हुआ। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताना, और ये वीडियो इतना शेयर करिए ताकि ये उदाहरण वो व्यक्ति देख के समझ जाए कि अफवाह फैलाने से अच्छा है हमको किसी से इसका सीख लेना चाहिए, हमको इसकी जानकारी अच्छे से ले लेनी चाहिए कि हमको क्या उचित रहेगा, क्या हमारे लिए अच्छा रहेगा। बीमा बुरा नहीं है, बीमा आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए है। और हम किस संस्था के ऊपर क्या बात कर रहे हैं, 1956 से कंटिन्यू चलते आ रहे हैं भाइयों। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड LIC ने बनाया है भाइयों, सबसे ज़्यादा बीमा सलाहकार LIC में है। किसी कंपनी में भी इतने एम्प्लॉय नहीं रहेंगे जितने LIC में एजेंट हैं। सबसे ज़्यादा ब्रांच LIC का है, सबसे ज़्यादा स्टाफ LIC का है, सबसे ज़्यादा भरोसेमंद सरकारी संस्था LIC है। हम किसके ऊपर ये कर रहे हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये उदाहरण उस व्यक्ति तक पहुँचे, ताकि वो समझ सके। कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट को समझिए और सही चुनिए, LIC करिए।